हेलो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में एक नए और एकदम फ्रेश टॉपिक की बात करेंगे। वर्क एंड टाइम की बात करेंगे। फ्रेश और नया टॉपिक इसलिए है क्योंकि यह हम लोगों को टॉपिक जो है एज ए टॉपिक नहीं पढ़ना है, एज ए हम लोगों को रियल मतलब कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ना है कि हम लोग जो है अपने रियल लाइफ में जो भी चीजें करते हैं उसी से चीजें कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं वर्क वर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? वर्क को हिंदी सरकारी। में आपका काम कार्य पर बोलते हैं। कार्य है और काम। टाइम, टाइम हाँ। आप जानते ही हैं कि टाइम मतलब समय होता है, जो कि हम लोगों के पास अब बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है टाइम को मैनेज करते हुए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस जो है क्या हो, आपका इंक्रीज हो चला। जाए। ठीक है, बढ़ जाए परफॉर्मेंस। तो आपको इस तरीके से एक अच्छे फॉर्म में टाइम को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को ऐसा एंगेज करना है, ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाना है, ऐसा जी जान लगा देना है कि एक मंथ आपको मतलब अपने लाइफ के लिए देना है। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग मैटर है, बट आप कोशिश ही न करें, ये दूसरा मतलब बात है। ठीक है, तो हम लोगों के पास अब तो न तो टाइम है और न तो आपका जो है काम की हम लोगों के पास कमी है। मतलब काम बहुत है और टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। बट आप ही में से जो बच्चे टॉप भी करेंगे उनके पास भी इतना ही समय मिलेगा। कौन टाइम को कितना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकता है, उस चीजों की बात आज के सेशन में करेंगे। तो देखिए, यह आपको बेसिकली तीन चीजों का कनेक्शन होता है, वर्क, टाइम और एक इफिशिएंसी होती है। इफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा बच्चा? एनीवन? क्षमता। हाँ जी, हाँ जी बच्चा। क्षमता बोलते हैं कि आपकी मतलब इफिशिएंसी क्या है। जैसे सपोज करिए कि हम जो है घंटा पढ़ाई करते हैं, और इसमें से जो है अनुराग यादव 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, और मैं 1 घंटे में जो है 30 क्वेश्चन लगा लेता हूँ। बट अनुराग जो है आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है 1 आवर में। तो किसकी इफिशियंसी ज्यादा हुई? अनुराग। अनुराग। हाँ, अनुराग की। क्यों? आपकी। किसी के अनुराग जो है, नहीं भाई, अनुराग जो है अच्छा मतलब इफेक्टिव वे में काम किया, 50 आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व किए 1 आवर में। बट हमने क्या किया, 30 क्वेश्चन ओनली सॉल्व किया। तो हम लोगों की मतलब मेरी इफिशियंसी घट गई कंपेयर टू टॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू में का टाइम। ठीक है, ये तीन आपके जो है आपको वेरिएबल मिलेंगे। कौन कौन से वेरिएबल मिलेंगे? एक वर्क मिलेगा जिसको आपका काम बोलते हैं, और एक आपका जो है इफिशियंसी मिलेगी जिसको आपका जो है क्षमता बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो उसको अपनी भाषा में, जो भी आपको समझना है। और आपका लास्ट वन आपका टाइम, जो कि बहुत ही हम लोगों के लिए कीमती है। ठीक है, ये तीन चीजों को हम लोगों को, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन तो आप जो है यूं ही उड़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर हम वर्क की बात करें, यहाँ पे काम के ऊपर अगर हम फोकस करें तो काम किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है आपका। जैसे सपोज करिए हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? मेरी एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा है कि हम 1 घंटे में आपको कितनी चीजें बता पा रहे हैं। और 1 घंटे में किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो वर्क होता है वो दो चीजों के मतलब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन आपकी इफिशियंसी पे, मतलब आपकी कार्य क्षमता पर, और साथ में आपके टाइम पर, समय पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है कार्य को या काम को जो है कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट का मतलब कि उसको जो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट का मतलब कि उसको हम लोग मान ही नहीं रहे हैं कि मतलब वर्क चीजें जो है हम उसको कांस्टेंट करते रहे। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो यहां से अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, वर्क को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, वर्क को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो उस केस में आपकी इफिशियंसी जो हो जाएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/टाइम की। मतलब कहने का सेंस ये है कि जिसकी इफिशियंसी जितना ज्यादा रहेगी वो उतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम समय लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल से, जैसे कि खुशबू एग्जामिनेशन में गई और उन्होंने जो है 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बना दिया। बट जो है दूसरा कोई बच्चा गया और उसने 1 घंटे में केवल 45 क्वेश्चन ही बना पाया। तो इस केस में इफिशियंसी किसकी ज्यादा रही? खुशबू की। तो अगर इफिशियंसी आप बढ़ा रहे हो, मतलब इसका ओवरऑल आपका जो है रिजल्ट क्या आ रहा है? अगर किसी चीज की इफिशियंसी बढ़ा रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई? क्या हमने बोला कि अगर किसी चीज की इफिशियंसी आप बढ़ा रहे हो तो उस केस में आपकी टाइम घट रही है। अगर टाइम बढ़ा रहे हो तो इफिशियंसी आपकी जो है
घट रही है। सपोज करिए हमने आपको जो है सिर्फ सीरीज हिंदी का लर्न करने के लिए आपको एक दिन का समय दिया, और कुछ बच्चों ने जैसे कि सत्यम जैसे होनहार बच्चों ने पूरा सिर्फ सीरीज ही रट लिया, और कुछ बच्चे हम जैसे कमजोर भी रहेंगे जो थोड़ा सा समझने में हिंदी थोड़ा सा कठिन लगता है उनको, तो थोड़ा सा स्लो भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या है, काम जो है कांस्टेंट है यहाँ पे। हमने क्या किया कि सिविल सीरीज आपको लर्न करने के लिए दिया, काम आपके लिए भी उतना था, और जो सत्यम था उनके लिए भी आपको उतना ही था। बट अंतर किस चीज का था, उनकी इफिशिएंसी का था, काम करने के तरीका का था। ठीक है, तो बस यही चीजें मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी जो है वो आपका टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि T1 अपॉन में आपका T2 बराबर हो जाएगा आपका एफिशिएंसी 2 अपॉन में एफिशिएंसी 1। ये आपका फॉर्मूलास हो गया। काम आपका क्या है, काम आपका कांस्टेंट था, तो इस केस में अगर हम लोगों को इफिशिएंसी 1 लिखना है तो W आपका तो कांस्टेंट था, अपॉन में आपका T1 हो गया। अगर इफिशिएंसी आपके दो के लिए लिखनी है तो W आपका कांस्टेंट था, और ये आपका जो है T2 हो गया। ठीक है, नोट डाउन भी करते जाइएगा, और सर एक बार इसको जो है आप थी। लिखते जाइएगा, अभी सारी चीजें बताई जाएंगे, वेट करिए। W आपका कांस्टेंट था, मतलब काम कांस्टेंट था, तो यहाँ पे आपका जो है T1 इंटू में इफिशियंसी E1, W बराबर आपका जो है T2 इंटू में इफिशियंसी, और यहाँ पे W बराबर T3 इंटू में इफिशियंसी आपकी E3 हो गया। ठीक है, ये आपके बेसिक्स फॉर्मूलास हो गए। इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, एक आपका एलसीएम मेथड है, और एक आपका परसेंटेज, जिन बच्चों ने परसेंटेज बहुत ही अच्छे से पढ़ा है उसका यहाँ पर भी यूज होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि टाइम, अगर हम बात करें टाइम की, तो T1 T2 T3 हो क्या रहा है कि बेसिकली सेम काम की तो बात करें, काम क्या है, W जो है सेम है, तो जो भी इसके बाहर आउटपुट आपका आएगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो क्लियर होगा, वो क्या होगा, इसका टोटल वर्क होगा, टोटल कार्य होगा, काम होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस लिखिए, जब आपका W मतलब वर्क जो है, काम आपका कांस्टेंट है, मतलब हमने आपको जो है एक दिन का समय तो हमने जैसे दिया आपको, सपोज करिए एक दिन का हमने समय दिया, और काम एक ही था कि आपको क्या करना है, हिंदी के सिर्फ सीरीज को लर्न कर लेना है। किसी बच्चे ने 8 घंटे में लर्न कर लिया, किसी ने 10 घंटे में, किसी ने 16 घंटा भी लगा दिया। तो वेरिएशन क्या हो रहा है, टाइम का वेरिएशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वह आपकी इफिशियंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कि आपकी इफिशियंसी कैसी है, कार्य क्षमता कैसी है। ठीक है, क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम समझने में, जो हमने बेसिक बातें बताई। आपको देखिए सारी चीजें अपने से कनेक्ट करके चलना है, आपको मैथ की तरीके से, मैं मैथ को नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, क्लियर है, क्यों भूमिका क्लियर है। सर थोड़ा एक वो बता दीजिए, ई बराबर W/T। बच्चा अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार रखिए। ठीक है, जो बेसिक बातें बताई उसको अगर आपने 60% भी आपको समझ में आया तो आपने पूरा समझ लिया। ठीक है, एक बार ठीक है बच्चा, ये सब चीजों में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा खुद ही वहीं से। ठीक है, इतना हम लोगों के पास समय नहीं कि हम लोग जो है 2 से 3 बार कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे। अब हम दूसरी की बात करते हैं, अब इफिशियंसी की बात करते हैं। इफिशियंसी की बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, इफिशियंसी को जो है कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, इफिशियंसी को हमने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब इफिशियंसी कांस्टेंट का मतलब क्या हो, कोई बताएगा। इफिशियंसी कांस्टेंट का अगर दूसरे मतलब में हम बात सर करें तो कोई बताएगा। इफिशियंसी सेम रहेगी हर जगह। क्या सर बच्चा। इफिशियंसी सेम रहेगी हर जगह। इफिशियंसी सेम रहेगी हर जगह। अच्छा, तो हमने क्या बताया बच्चा, मतलब ठीक है, और कोई किसी दूसरे फॉर्म में बताना चाहेगा। मतलब आपकी जब इफिशियंसी हमने कांस्टेंट कर दिया तो जो पर्सन होगा, जो काम करने वाला पर्सन होगा, वो आपका सेम होगा। ठीक है, अब जो है इफिशियंसी हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2-3 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली एक पर्सन की बात कर रहे हैं, इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेम पर्सन, कांस्टेंट इफिशियंसी मतलब कि सबकी कार्य क्षमता अलग अलग हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर इफिशियंसी कांस्टेंट है तो पर्सन जो है सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके टाइम के।
ठीक है। तो यहाँ से W1 अपॉन में W2 बराबर हो गया आपका T1 अपॉन में T2। ठीक है, ये आपका जो है दूसरा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। जैसे जितना आपका काम करोगे उतना ज्यादा समय लगेगा, जितना कम काम करोगे उतना कम समय लगेगा। या ऐसा समझ लो कि जितना आप समय दोगे किसी काम को, उतना एक अच्छे फॉर्म में आपका जो है समय उतना अच्छा काम होगा। जैसे अगर आपने पढ़ाई पर अच्छे फॉर्म में अपने जो है अगर आपने डेली जो है 8 घंटे अपने पढ़ाई पर दे रहे हो, 8 आवर का आपका जो है टाइम दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका सिलेक्शन तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि कि अगर आप किसी चीज पे टाइम दे रहे हो तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप जो है केवल हवाबाजी कर रहे हो कि ठीक है हम बस तैयारी कर रहे हैं, नाम लिखवा दे गुरु जी क्या, और पढ़ रहे हैं, आधी अधूरी नॉलेज सबसे खतरनाक होती है। तो पढ़िए तो सॉलिड पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। मेरा सिंपल सा लॉजिक कहने का यही है। ठीक है, सॉलिड पढ़िए बच्चा, जो टॉपिक पढ़िए वो एकदम क्लियर पढ़िए कि अगर उससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैं एग्जाम में, जैसे हम लोगों के यहाँ जैसे कोई भी एग्जाम में देता हूँ, सपोज करिए जिसमें रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, या आपका डीएस है, ठीक है, तो मैं 2-3 टॉपिक पे ऐसा कमांड कर लेता हूँ कि उससे जहां से जैसा क्वेश्चन फ्रेम हो, हमको 100% आना चाहिए। जैसे किसी की इंग्लिश वीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ो ही मत, मतलब जो ज्यादा भी मतलब बहुत हार्ड लग रहा तो उसको थोड़ा स्किप करिए, नेग्लेक्ट करिए, दूसरे पे कमांड ज्यादा करिए फिर। ठीक है, अब आपके पास समय कम है, आप सेलेक्टिव चीज पढ़ेंगे ना। अब वही चीज जो है आप पूरा बुक ही पढ़ डाल रहे हैं, तो गलत बात है फिर। ठीक है, तो फिर वहां पे तो आपका जो है वर्क और टाइम दोनों बर्बाद हो रहा है। अब हम बात करते हैं टाइम के, जो बहुत ही हम लोगों के लिए कीमती है, और समय बहुत लिमिटेड अब रहा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे। ठीक है। तो टाइम को अब हम लोग कांस्टेंट कर दे रहे हैं कि टाइम जो है बदल ही नहीं रहा है। टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो उस केस में W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इफिशियंसी के। हमने जो फॉर्मूला बताया वहीं से लिख रहा हूँ, W बराबर इफिशियंसी इंटू में T। ठीक है, सारी चीजें वो वहीं से लिखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें इफिशियंसी की, ठीक है, और वर्क की बात करें, अगर आपने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, सपोज करिए कि कोई बच्चा है वो आपकी 8 आवर की स्टडी करता है। ठीक है, क्या करता है, 8 आवर की स्टडी करता है, शाम में 6 बजे बैठता है। ठीक है, और उसने क्या किया, और 2 बजे तक पढ़ता है। 8 आवर हो गया ना, शाम में अगर 6 बजे बैठता है पढ़ने, और 2 बजे रात तक पढ़ता है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इस चीज को जो है, क्या बच्चा, 6 से 3 सर। 6 से 3 नहीं बच्चा, ठीक है, 8 घंटे बहुत होते हैं। ठीक है, 8 घंटे कभी बैठ के देखना, फिर पता चलेगा। क्या चाह ओके रहे हो, सर। सही तो जाए। हाँ सर, चलो सही ठीक तो है, है, 6 से 2। 6 से 2 नहीं, अब प्रिंस भाई कह रहे हैं कि एक ही दिन में उसको शहीद करा दिया जाए, दोबारा न पढ़े वो। तो 6 से 2 पढ़ता है। ठीक है, बट उसने क्या किया कि इस चीज को जो है 2 भागों में उसने डिवाइड कर दिया। क्या किया कि उसने क्या किया कि वो 6-8 घंटे तो पढ़ रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा है इधर, कोई वो भी 8 घंटे पढ़ रहा है। बट इसने क्या किया कि 6 से जो है आपके जो है 11 बजे तक तो खूब जी जान से लगा दिया कि इस बार तो आ रहा पार। और फिर क्या किया कि 11 से जो है 2 बजे तक उसने जो है क्या किया, दूसरी स्टडी स्टार्ट कर दी। वो दूसरी स्टडी आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत ही तेज हैं। और वो 11 से 2 जो है दूसरी स्टडी करने लगा, और यहाँ पे क्या हुआ, उसका 3 घंटे जो है ये आपकी इफिशियंसी जो है डिक्रीज हो गई। यहाँ पे तो उसने बहुत ही मेहनत से जी जान लगा दिया, और यहाँ पे जो है 11 से 2 के बीच में जो है दूसरा जो है सोना बाबू वाला स्टडी चालू हो गया, और वहां पे उसकी इफिशियंसी घट गई। और दूसरा बच्चा जो है उसने 8 घंटे तो आपकी ठीक है टाइम टेबल बनाया और प्रॉपर उसको फॉलो किया। तो यहाँ पे क्या है, आपकी टाइम कांस्टेंट है, बट इफिशियंसी मैटर कर रहा है। किसकी इफिशियंसी किस हिसाब से है, वो आप कितना काम कर रहे हो वो मैटर करता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने 8 घंटे पढ़े, बट 8 घंटे में 1 घंटे में कितनी बार आपने इंस्टा और फेसबुक जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है आपने देखा, अरे किसका मैसेज आ गया व्हाट्सएप में। रुको 2 मिनट पहले बात कर लेते, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा बच्चा है एरोप्लेन मोड में डाल दिया मोबाइल को, कहा कि अब 1 घंटे तो मोबाइल शहीद हो गया, अब तो हम जो है 1 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद जो है देखेंगे कि किसका मैसेज आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आउटपुट आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये मैटर करता है कि आप किस हिसाब से स्टडी करते हैं, बहुत इम्पेक्ट डालता है।
तो एक अभी भी आपके पास एक लिमिटेड समय है अप्रोक्स, अगर मैक्सिमम आपके टाइम देखा जाए तो 1 मंथ, और 1 मंथ किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो अपने समय को जो है, ये जो 11 से 2 वाले जो बच्चे काम कर रहे हैं वो सब बंद कर दीजिए, और ये वाला जो है काम शुरू कर दीजिए, और इफेक्टिव तरीके से करिए। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो, लेकिन पढ़ाई करिए फिर आप, अगर नहीं कर रहे हैं वो 11 से 2 वाला काम, तो फिर ये करिए। ठीक है, 8 घंटे पढ़िए, कभी भी पढ़िए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? हम्म, अरे भाई बोलोगे हाँ ना? यस सर। यस सर। चलो भाई ठीक है, आप ही लोगों के लैंग्वेज में समझा रहे हैं किसी की, आप लोग जो है देश का भविष्य हो। ठीक है, और भविष्य आपके हाथ में है अब, मेरी और आपकी दोनों की। कोई बंदा ए है जिसका नाम अनुराग है, वो किसी काम को 25 दिन में करता है। ठीक है, और कोई बंदा बी है, बी से आपका भूमिका होंगी। ठीक है, भूमिका है कि नहीं? हाँ ये ठीक है, वो क्या करती हैं कि 20 डेज में कर देती हैं। तो अब बोला ये जा रहा है कि आप क्या करिए, अनुराग प्लस भूमिका को मिला दीजिए, और वो बताइए कि कितने दिनों में काम करते हैं, बताइए जल्दी से। 100/100। 100/100? सर 100/99। 9/100 नाइन अपॉन 100/9। हंड्रेड कैसे होगा भाई, उल्टा बता रहे हो। 100/9 होगा सर। 100 सुनो अपन कैसे होगा, सुनो कैसे होगा, देखो एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। आप ए लिखो, बी लिखो। ए कितना है? 20 है, 5 है, और बी कितना है? 20। 9/100 सुन लो बच्चा, ठीक है। ठीक है, आपने जैसे किया बहुत अच्छा किया, गुड, वेरी गुड। और ए के सामने 25 लिखा और बी के सामने 20 लिखा, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप जानते हो कि 100 आएगा। ठीक है, एलसीएम आने के बाद क्या करोगे आप? इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करोगे 100 से, और इधर लिखोगे डिवाइड करने के बाद, ये 4 आया। 20 से 100 को डिवाइड करोगे, 5 आया। ठीक है, ये दोनों को प्लस कर दो, 9 आ गया। ठीक है, बस 100, इस 100 को टोटल वर्क, ये क्या है? ये है क्या? टोटल वर्क। ठीक है, 100/9, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, 11 होल 1/9 days। ठीक है, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कैसे कैसे हो रहा है। अगर ये आपका जो है डायग्राम नहीं समझ में आया, जैसे हमने आपका एज में भी हमने कुछ डायग्राम ही करके सारा क्वेश्चन कर देते थे, इसी तरीके से हम लोग इस चीज को लिखेंगे नहीं, या एल्सियम वगैरह नहीं लेंगे, हम वो वन बाय करके नहीं लिखेंगे, हम लोग बस ऐसे ही चलाते जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अरे वनडे वाला निकाल के सर प्लस ऐड ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ बता रहे हैं। नहीं वो उतना देखो जो है ना, हम लोगों को उतना मेथड में नहीं जाना, क्योंकि के समय हम लोगों के पास लिमिटेड रहता है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ग्रो तो आप जानते ही आ रहे हो। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ। अब देखो एक और टेक्निक देखो, जिन बच्चों ने परसेंटेज बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, ये आपको 1/25 पे इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ? वन बाई फोर। 1/4। 1/4। 1/4। 4 आ गया। ठीक है, 25 डेज से मतलब 1/25, तो आपका जो है 4 आ गया, और इसका आपका 5 आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 9 हो गया। ठीक है, 9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 होल 1/9 days। 11 होता ठीक है, परसेंटेज कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा तो परसेंटेज फिर से पढ़ो। ठीक है, सारा खेल उसी का है। अगर जैसे डेज आपके जो है उसमें दे दिया, सपोज करिए क्वेश्चन में ले लेता हूँ, अगर आपका जो है कोई एक बंदा ए है जो 25 लगाता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन ज्यादा, दूसरा है आपका जो है 20 डेज लगाता है, और कोई तीसरा है 16,2/3 डेज लगाता है। ठीक है, लिख दो भाई थोड़ा, ठीक है, अच्छा दो डॉक्टर की तरह। ठीक है, तो ए की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। 20 मतलब 5% होगी। 16 होल 2/6 मतलब 1/6 होता है, तो 6 हो गया है। इसको प्लस कर दो, 15 आ गया। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना हुआ? 6 होल 2/3 days, आंसर आ गया।
अब इसको आप जो है एलसीएम मेथड से सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम एलसीएम निकालोगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से परसेंटेज के भी हिसाब से आप चीजों को निकाल सकते हो, बट आप में इतना जो है हार्ड लेवल नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, बस इसी लेवल तक क्वेश्चन आएंगे, या एक दो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है बस वो आएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। हाँ बच्चा बताइए। इस बार का कोई पेपर थोड़ा हार्डली आएगा क्या? नहीं बच्चा, हार्डली नहीं आएगा, पढ़ाई इस हिसाब से करो कि आपको पेपर हार्ड ना लगे, आसान लगे। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही अगर हम बात करें, एक कोई है अम्मा जो आपका 20 डेज में करता है, और आपका जो है बी जो है वो आपका 30 डेज में करता है। क्या करता है? बी जो है 30 डेज में करता है। अच्छा डरना नहीं पेपर को देखकर। अरे डरना क्या है भाई, पेपर ही तो है, कौन सा परेशान इतना हो रहे हैं। थोड़ा लूसेंट टूसेंट पढ़िए जीके वगैरह के लिए, बाकी तो हम तो दे ही देंगे, बट अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, थोड़ा पेपर ऊपर पढ़ा करिए। ये एबीसी का आपका जो है वर्क मतलब है कि ए जो है 20 डेज में किसी काम को करता है, कोई काम जो है नॉन है, तो आपको निकालना है कि ए प्लस बी, जब ए और बी मिलेंगे तो कितने दिन में करेंगे, और दूसरा है आपका बी प्लस सी की बात भी कर रहा है, और तीसरा सी प्लस ए की बात कर रहा है, और चौथा है ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा है, ठीक है। ये सारा होमवर्क में, आपको होमवर्क में इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि हम लोगों के पास समय थोड़ा लिमिटेड है, तो हम लोग डायरेक्ट सीट की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को वहाँ पे देखेंगे। टोटल हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं आते आपके यहाँ। हार्ड जो है वो आपका जो है 12वीं के बाद या उसके बाद वाले पेपर में आते हैं। आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन आएगा कि जो है आपका ए और बी मिला के काम कर कितना करेंगे, सी मिला के कितना काम करेंगे, इस तरीके के। या बहुत अगर हार्ड बनेगा तो बोल देगा कि ए बी काम कर रहा था और बी भाग गया छोड़कर काम, तो अब जो है ए कितने दिन में काम करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना जो पढ़ा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बोल भी नहीं रहे हो। कोई ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा सा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरी क्लासेस कर रखा है पहले से, मतलब पुरानी क्लासेस अगर मैथ की आपने कर रखी है और आपको समझ में ना आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा है? बताइए। हेलो बच्चा, आपने अगर पुरानी मेरी क्लासेस की हैं और आपको समझ में ना आ रहा, कोई ऐसा बच्चा है? समझ में आ रहा है, ऐसे लोग बोल रहे हैं आ रहा है समझ में। माइक ऑफ कर लो बच्चा। अर्पिता बच्चा समझ में आ रहा है? अंकित कुमार, क्या रहा है? आदर्श, आशीष, दिव्यांशु, मयंक मिश्रा, खुशबू, यस सर आ रहा है। श्रेयस यादव, और आपका वेदिका राय और सौरभ, और जिन बच्चों का नाम नहीं लिया XYZ, सभी को समझ में आ रहा है ना? जो भी तेजस्वी, हाँ तेजस्वी छात्र हैं, आना चाहिए भाई, आपको आएगा तो फिर हमको भी आएगा, ठीक है। किसी की आपसे ही तो हम हैं। चलिए ठीक है, ये आपका जो है वर्क एंड टाइम को कॉन्सेप्ट की क्लास है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने दो मेथड आपको बताए। फर्स्ट वन आपका जो है एलसीएम मेथड, और नेक्स्ट वन आपको परसेंटेज मेथड। 90% क्वेश्चन जो है एलसीएम मेथड से आपके सॉल्व हो जाएंगे। 10% ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं जो परसेंटेज से थोड़े ज्यादा आपके जो है इजी फॉर्म में सॉल्व हो जाते हैं, बट आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने परसेंटेज भी अच्छे से पढ़ा है, तो वो चीजें कनेक्ट होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि परसेंटेज जो है अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। एक और क्लासेस होगी आपकी जो है बोट, और साथ में आपकी पाइप वाली, ठीक है। ये पाइप एंड सिस्टम और आपका बोट वाला जो है, ये एक और क्लासेस होगी। और आपका ये मैथ का इस वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आपका एक और टॉपिक बचेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, मतलब अप्रैल में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ के बाद आपका साइंस कराया जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, हमने जो है वर्क एंड टाइम के जो है आपके कॉन्सेप्ट को देख लिया। कुछ अच्छे आपके जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आपके जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे
आप आसानी से उसको डिकोड कर सको विद इन आपका जो है सेकेंड। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, सत्यम इसको एक्सप्लेन करिए हिंदी में, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। सर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोई वर्क है सर, उसे नहीं ए नहीं जो बच्चा, है वो रीड करिए 25 फर्स्टली, डेज। फर्स्टली यू रीड देन यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी। ओके सर, A can do a piece of a work in 25 days and B can do the same work in 15 days। सर इसमें कोई वर्क है जो A 25 डेज में करता है और सर उसी वर्क को B सर 15 डेज में करता है। सर उसके बाद बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल किसकी बी A एफिशिएंसी ज्यादा and B। हुई? एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई इसमें? सर B की। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। तो इसमें बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन उस काम को किया, मतलब पूरा किया। ठीक है, तो आप क्या किया, ए ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, दो चीजें हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे ये 15 है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, कोई बताएगा? 75। 75 ठीक है, 75। ये इसको पूरा किया। तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए, कितना हो गया टोटल, 8 काम हो गया। कितना टोटल काम है? 75। और किससे कराना है, इन दोनों को मिला के कराना है, 8 हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 होल सम 3/8। ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सर। हमको नहीं लगता कि इसमें प्रिंस को प्रॉब्लम हो गया, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, किसी की उन्होंने मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है। बट अगर आपने मेरे सभी क्लासेस को एक सीरियल फॉर्म में पढ़ लिया ना, तो हमको नहीं लगता कि मैथ जैसे सब्जेक्ट में भी आपको दिक्कत आती होगी। बाकी आप फील कर रहे होगे कि आपने जो चीजें पढ़ा और हम जो पढ़ा रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना आपका जो है टाइम को खर्च किए। बताइए इसको हिंदी में, बच्चा जो है, कोई बच्ची बताए, जो भी बच्ची बताना चाहती हैं बता सकती हैं, एक्सप्लेन करें इसको हिंदी में। एनी गर्ल्स स्टूडेंट, बताइए सर। सर जो ए बी और सी है वो मतलब एक काम को ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में और जो सी कर रहा है वो 27 दिन में। तो वो तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में करेंगे? तो यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ए जो है 12 डेज में कर रहा है, ये आपको 18 में कर रहा है, ये आपका 27। इसका आंसर कितना आएगा, कोई बताएगा? 108 आएगा। ठीक है, 108 आएगा। बस ऐसे ऐसे बना लेना डायग्राम, और बस उसको बाहर निकाल देना सबका काम, और तीनों को मिला के काम करा दो। 9 और 6 आपका 15 हो गया, 15 और 4 19 हो गया, टोटल आपका 19 जो है। सर कितना सी काम वाला कराना है? 108, 108 अपॉन में 19, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं था। तो इसी तरीके की बस बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा एक्सप्लेन करे जो ना किया इससे पहले। एक लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है बच्चा। एक्सप्लेन करें। मैं सत्यम करूँ? आपने कर चुका है ना, जिन्होंने कर मैं चुका है करूँ? उसको, हाँ करिए। ए प्लस बी कैन बच्चा दो एक्सप्लेन लोग करना काम है आपको। करके से बता रहे हैं ए और बी मिलके 25 दिन में काम करते हैं, तो ए उसी काम को 35 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि ए प्लस बी मतलब ए और बी मिला के किसी काम को जो है 25 डेज में करते हैं, और साथ में केवल बी जो है अकेला उसी वर्क को 35 डेज में करता है। तो आपका जो है बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो ऐसे लिख लीजिए, आपका 25 हो गया, और उसी काम को ए जो है अकेले आपका जो है 35 में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, कोई बताएगा? 175 175। 175 हो गया। ठीक है, 175 हो गया, ये आपका 7 टाइम जाएगा, और ये आपका 5 टाइम जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 5 और 7 टाइम। ए प्लस बी मिलके 7 काम करते हैं, और अकेले जो है 5 करता है। अगर बी का निकालना हो तो क्या करेंगे, 7 में से 5 को माइनस कर देंगे, कितना माइनस। हुआ गया। ठीक हुआ गया। अब जो है इस 2 से ही काम करा लीजिए, टोटल काम आपका 175 अपॉन 2, सी आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही बेसिक था, बट आपको जो है थोड़ा सा जो है
चीजों को केयर करना पड़ेगा। कोई बच्ची बताएं जो इससे पहले ना बताई हो। ये कंपटीशन है बच्चा, कम नहीं होना चाहिए, लड़कियों को कमजोर नहीं पड़ना है, ठीक है? बताइए जल्दी। श्रुति सिंह बताइए। ओके अर्पिता। सर। हाँ बताइए श्रुति। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। सर बोल रहा है कि जो ए है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी सेम वर्क को 15 दिन में कर रहा है। तो बोथ ए और बी, तो बी स्टार्ट करता है और फिर 3 दिन और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है, तो वो बचा हुआ काम ए कितने दिन में करता है? देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डे एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज। मतलब कि ए किसी काम को जो है 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को जो है 15 दिन में करता है। और जो है दोनों ए और बी मिलके उस काम को स्टार्ट करते हैं और कुछ मैटर होने के बाद जो है बी उस काम को जो है 3 दिन करने के बाद चला जाता है। तो जो भी आपके रिमेनिंग वर्क है उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का आंसर सी आ रहा है और किसी बच्चे का आंसर डी भी आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आंसर किसका करेक्ट आ रहा है। तो इसका एलसीएम की बात करें तो बहुत ही सिंपल, एलसीएम में आपका 30 हो गया, ठीक है? अगर इसकी बात करें तो ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कि ए और बी को मिला के टोटल कितने काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं। तो इन दोनों को मिला दीजिए, मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो ये 5 हो गया। 5 है और इसको 3 दिन काम करा दीजिए, तो टोटल आपके कितने काम हो गए? 15 काम हो गए। इसमें से माइनस कर दीजिए, टोटल काम 30 थे, 15 को माइनस कर दीजिए। अब आपका बचा कितना रिमेनिंग काम? आपका 15 बचे। किसे कराना है? ए से कराना है। ए की इफिशियंसी क्या है? 3 है। 15/3 बराबर आपका 5। जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा है उनका करेक्ट है, ठीक है? आई होप किसी बच्चे का आंसर भी नहीं आ रहा है। तो कैसे काम कराओगे बच्चा? लीडरशिप क्वालिटी रहेगी सर तभी एक ना बार काम और बता कराओगे। दीजिए। क्या बच्चा? चलो मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है? सुनो, इसमें ओके बोला सर। जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हमने क्या किया कि उसको जो है 10 लिखा। और बी उसी काम को 15 करता है, 15। इन दोनों का एलसीएम 30 हो गया। इसके बाद इसका जो हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल दिया, तो इससे इसको डिवाइड किया 3 आया और 15 से 30 को डिवाइड किया 2 आया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 3 डे बी लेफ्ट। मतलब 3 दिन काम करने के बाद बी छोड़ के चला गया। तो अरे भाई 3 दिन तो काम किया साथ में ना, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, टोटल काम कितना हो गया? इन दोनों की एफिशिएंसी 5 हो गया। और कितने दिन काम कराना है साथ में? 3 दिन कराना है। तो 15 काम टोटल उन्होंने 3 दिन में किया और टोटल काम कितना है? 30 है। तो 15 में को माइनस कर दिया, 30 में से ही 15 आ गया। अब जो भी रिमेनिंग काम बचा, कितना बचा? 15 बचा। उसको ए से कराना था, तो ए की एफिशिएंसी 3 करा दिया, 5 डेज, ठीक है? अरे काम ही तो कराना है। ओके कोई सर। बात नहीं बच्चा, सिविल सीरीज में इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है ना कभी कभी दिख जाते हैं, जैसे कि 2018-19 में दिखा होगा, उसके पहले इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे। जब पेपर हार्ड बनता है ना तो इंटीग्रेटेड पार्ट आपके पूछे जाते हैं। जो पाइप वाला हमने बताया, नाव वाला बताया, या ये बताया, या एज वाला बताया, ये सब जो पेपर हार्ड बनते तब पूछे जाते हैं। तो फिर भी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं फॉर नॉलेज पर्पज, जैसे कि आप मेरे से बहुत सारी चीजें सीख के जाओ, मैं चाहता हूँ, ठीक है? तैयारी कर नहीं करा रहा हूँ। हाँ, कोई बच्चे की बारी है? कौन है? किसका नंबर है? बताइए। एनीवन एक्सप्लेन? हाँ अनुराग बताइए। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 days। मतलब एक बंदा है ए नाम से, वो एक काम को 20 दिन में कर अच्छा, रहा है। बंदा है, और बंदी बी नहीं हो कैन सकती डू ना? बंदा नहीं अच्छा रहेगा, बंदी नहीं रहेगी ना। अच्छा, बी कैन डू ठीक द सेम वर्क इन 25 days। अब बी वही काम 25 दिन में कर रहा है। और फिर बोथ ए और बी एक साथ काम करते हैं 8 दिन, और फिर ए लेफ्ट कर देता है काम को। हाउ मेनी डेज में टोटल वर्क कंप्लीट? और फिर ए के लेफ्ट करने के बाद टोटल वर्क स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा, ये बताना है, बताएगा। आपको ट्राई करने का समय दिया जाता है, आपको जो है 20 सेकंड दिया जाता है, ठीक है? आपने अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं कंफर्म हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है? 100% सिलेक्शन। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपका 100% सिलेक्शन होगा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। मैसेज आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा
हाँ, एक लोगों का करेक्ट आया है। मैं पूछना चाहूंगा कैसे आया है, खुशबू बताइए। आपने बी आंसर दिया है और बी करेक्ट आंसर है, और कैसे आया है आपका आंसर वो बताइए। सर मैंने एक्स बनाया नहीं है। तो तुक्का मारे थे क्या? यस एक सर। हवा एक हवाबाज लड़की पकड़ी गई हवा फायरिंग करते हुए। चलो ठीक है, सुनो। देखो कैसे करते हैं, हवाबाजी नहीं करिए बच्चा। आप कॉन्सेप्ट हमसे पढ़ रहे हो फिर भी तुक्का मारे, तो ये तो फिर तो वही हो गई, मेरी बेइज्जती करा दे रहे हो अंडरवर्ल्ड में। सुनो, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ठीक है। 20 से 100 को डिवाइड किया, ये 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये अलग अलग काम हो गया। फिर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट, मतलब दोनों ने 8 दिन तो साथ में काम किया होगा। तो अगर हम इन दोनों के काम की बात करें तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे, आपका 9 हो गया। और 8 डेज कराना है, मतलब 72 इन्होंने काम किया। इसमें से 72 माइनस कर दो, कितना बच गया आपका बताइए। 28। हाँ, 28 बच गया, ठीक है, 28 बच गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल बी टोटल वर्क, यहाँ पे देखो ध्यान से समझिएगा, टोटल वर्क मतलब टोटल काम कितने दिनों में हुआ। इसने ये नहीं बोला कि आपका जो है किसी को काम कराना है, ए लेफ्ट कर गया तो बी कितने दिनों में काम करेगा, ऐसा नहीं इन्होंने बोला। अब बी की इफिशियंसी पकड़ी है 4, ये हो गया 7 डेज, तो ये हो गए। और 8 डेज यहाँ पे भी तो काम किया था, ये भी तो 8 डेज काम किया था ये वाला। 7 ये प्लस 8 डेज ये कर दो, टोटल काम कितना हो गया 15 डेज, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली से पढ़ना है आपको एग्जाम में। सर अगर अगर आपने हिंदी इतना में कुछ, होता तो मैं कर देता। हाँ बच्चा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपके हिंदी में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब एग्जामिनेशन में हिंदी में मिलेगा, कोई उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यही ये 7 निकाल के बस यही मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, और मैक्सिमम बच्चों ने ऐसा ही किया था, ठीक है। तो ये गलती ना करे बच्चा, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ शब्दों में कि हाउ मेनी डेज विल बी टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, मतलब कुल कितना काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन को जो है आपके लिए चूज किया, हमको पता था कि दिल गलती कर बैठेगा, ठीक है। अब गर्ल्स की बारी है, बताइए बताइए गर्ल्स। अरे झुकने मत देना, केवल 10 क्वेश्चन की बात है। प्लान करिए बच्चा। खुशबू, अर्पिता, भूमिका सिंह, हाँ करिए। मन में सर सोच रही है हिंदी, हाँ बोलिए। A can do a piece of work in 12 days and B can do it same work in 18 days। कहने का मतलब ये है कि एक काम को 12 दिन में कर रहा है और वही काम B 18 दिन में कर रहा है। तो both A and B can start work and after some days A can left B complete the remaining work in 8 days। दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं काम को, तो ए कुछ दिन के लिए मतलब कुछ दिन में छोड़ देता है और बी उसी काम को 8 दिन में, बचे हुए काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए कैन लिफ्ट, तो ये पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद ए ने छोड़ा था, छोड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आपने ट्राई बहुत अच्छा किया और अच्छा बताया। और बिहारी टोन थोड़ा सा मेरे को पसंद भी है, मतलब जो खुशबू की लैंग्वेज है, मैं काफी इम्प्रेसिव हूँ उस लैंग्वेज से, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है आपको सुनकर मेरे कानों को। इसमें बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कोई ए है जिसने किसी काम को 12 दिन में किया, और साथ में बी है उसी काम को जो है उसने 18 दिन में किया। तो हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद एलसीएम ले लिया, जैसा कि आपको हमने डायग्राम बनाना सिखा दिया है, और उसके बाद इसकी इफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है। यहाँ तक हमने काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। फिर बोला जा रहा है कि बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर सम डेज, मतलब इसने ये नहीं बताया कि कितने दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, और ए ने कुछ मतलब आपके दिनों बाद काम को छोड़ दिया, और बी कंप्लीट करता है जो भी काम है उसको 8 दिन में। तो बी का पहले जो है इफिशियंसी देखिए 8 है, मतलब 2 है, और 8 दिन काम करता, तो टोटल बी ने कितना काम किया 16 काम किया, और टोटल काम कितना है 36। बचा कितना काम 20 काम किससे कराना है, इन दोनों को मिला के कराना है। क्यों, किसी के यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि जो है आपका जो है इन दोनों को मिला के जो है इन्होंने स्टार्ट किया,
तो इन दोनों ने साथ में कितना काम किया होगा, इन दोनों को मिला दीजिए, 4 days। ठीक है, मतलब आपका जो है दोनों ने साथ मिलकर जब ए ने काम को छोड़ा होगा तो उस समय आपका 4 days में उन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसमें अगर आपने लैंग्वेज को डिकोड कर दिया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स है, जब बहुत ही हाई लेवल पेपर बनेगा तब ये जो है 5+ मतलब जो 5 के बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे वो हाई लेवल पेपर बहुत बनेगा तब कराए जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 से कम था या 5 तक था उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चंस कराए बस उतने ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। बट ये हम आपको इसलिए करा दे रहे हैं कि अगर पेपर बहुत भी हार्ड बना तो भी आप इस क्वेश्चन को तो डिकोड कर लो। जैसे कि ये डायग्राम वगैरह का खेल तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना तो हमको नहीं लगता कि दिक्कत आएगी आपको। हाँ बच्चे बताइए, बच्चा बताइए कोई, गौरव बताएं। यस गुरु, ये जो है कोई काम को 20 दिन में करता है हम्म, और बी सेम काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों ए और बी एक काम को स्टार्ट करता है आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट, और फिर बी जो है वो भाग जाता है। तो ए कंप्लीट जो 6 दिन का रिमेनिंग वर्क है वो ए कितना दिन में करता है। तो हाउ मेनी डेज छोड़ देता है कि विल भाग बी जाता है? लेफ्ट वर्क। हाँ देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तो हमने क्या किया कि ए को जो है 20 दिन काम करा दिया, उसके बाद बी जो है सेम काम को जो है 15 दिन में करता है, उसको हमने 15 दिन में करा दिया। फिर हमने इसका एलसीएम लेके इसको हमने जो है इसका एफिशिएंसी निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को ये मतलब जो डायग्राम हम बना रहे हैं छोटा सा आपको समझाने के लिए, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं ना आ रही है बनाने में, कि कोई ऐसा नो है सर। जिसको बनाने में दिक्कत आ रही है? नो सर। दिक्कत आएगी तो बताइएगा बच्चा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ए एंड बी, बड़ा वाला बी है, स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट एंड ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया सेम था, तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको 6 से करा दो, ये टोटल काम 18 हो गया, 18 इसमें से करा दो, ये आपका 42 हो गया, फिर इन दोनों को मिला के करा दो 7, 6 days। सेम आपका जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसी के पैटर्न सर ये किया था। वाला ठीक है समझ लीजिए। बच्चा, देखिए बोला जा रहा है कि आपका जो है ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड कुछ दिन बाद जो है बी काम को छोड़ देता है और ए अकेले उस काम को 6 दिन करता है। तो ए की इफिशियंसी क्या 3 है, उसको हमको कितने दिन काम कराना है, 6 दिन काम कराना है। तो टोटल काम ए का 18 हो गया, टोटल काम 60 है, उसमें से 18 माइनस कर दिया तो 42 आ गया, और 42 को इन दोनों को एक साथ कराना है, तो 3 और 4 7 हो गया। 7 इफिशियंसी से 42 काम करा दीजिए, 6 दिन उन्होंने साथ में काम किया होगा, मतलब 6 दिन करने के बाद भी छोड़ा होगा या भागा होगा। ठीक है, हम्म। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले आपने इस स्टाइल में इस चीज को पढ़ा था, वर्क एंड टाइम को? कभी ऐसा फील किया था कि मतलब नो मतलब सर। क्वेश्चन की तरीके से जिस तरीके से हम आपको फील करा के पढ़ा रहे हैं, मतलब रियल एकदम जो है आपको लग रहा होगा कि जैसे हम ही काम कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा नो होगा ना सर। कि मतलब हाँ मतलब हमको काम कराना है, ये है वो है। तो ये चीजें देखिए, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा इंटरेस्ट बहुत बाद में आया हालांकि, लेकिन आया सही, इसका मतलब मेरे को अच्छा लगा, मतलब बहुत बाद में आया कुछ चीज। Working together, A and B can do a job in 14 days. 40 A days और B जो जॉब कर रहे हैं 40 डेज में कर रहे हैं, B एंड ए C और इन बी 30 किसी का डेज, और जॉब C को जो 40 है वो डेज में दे रहे हैं, 36 डेज में कर रहे हैं। बी और सी जो है और तीनों 36 जॉब डेज में A दे रहे और हैं। A B C 4 डेज में कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि B जो काम कितने दिन में करेगा। एक इसका एल्सियम कोई बताएगा? एनीवन एल्सियम बताइए। चलिए एल्सियम नहीं बताएंगे, 360। ठीक है, 360 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये आपका 15 हो गया। ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब आपको किससे काम कराना है? केवल बी से कराना है। तो बी पे टारगेट करिए कि बी कैसे निकलेगा। अगर बीसी को इसमें से घटा दें, मतलब बीसी को इसमें से घटा दें तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब क्या करिए कि 15 में से 10 को घटा देंगे
तो ए की आपकी जो है इफिशियंसी निकल जाएगी। ए की इफिशियंसी निकल गई, ए की इफिशियंसी क्या करिए, इसमें घटा दीजिए 9 में। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 भी घटा दीजिए, ये 4 आ गई। 4 किसके आगे, बी की आगे, ठीक है, किसके आगे, बी की आगे। और बी को कितना काम कराना, 360 काम तो कराना है। बी को कितना काम कराना है, 360 कराना है, और किसे कराना, बी से कराना है। तो ये कट कर दीजिए 90 डेज। 5 कहाँ से हो जाएगा? क्या बच्चा 5 कहाँ से हो जाएगा, देखो बी प्लस सी है, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है। अगर हमको ए निकालना होगा तो क्या करेंगे, बीसी को घटा देंगे। बीसी कितना है, 10 है, 15 में से घटा दिए 5 आ गया। 5 किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ए को घटा देंगे इसमें से तो क्या निकल जाएगा, बी तो निकल जाएगा। ए प्लस बी 9 था, 5 को घटा दिया 4 आ गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आप करोगे, जब आप इन तीनों का एलसीएम लोगे और उसको जो है एलसीएम सॉल्व करोगे, तो क्या आप जो है इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व कर पाओगे, जो आप 1 बाय करके करते हो, कभी नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल। आप माइनस करने में ही गलती कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क करिए, इसलिए हम जो है किसी भी एग्जाम को निकाल पाते हैं मैथ के दम पे, क्योंकि किसी को हमको भरोसा है कि इस तरीके से अगर हम लेके अपने कॉन्सेप्ट को बैठेंगे एग्जाम में तो आसपास से कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो है थोड़ा सा मेहनत कर जाएगी, ठीक है। बच्चों की बारी है, और फिर एक बच्चियों की बारी आएगी, तैयार रहिएगा। बच्चियां जो है लेट कर जा रही हैं, बताइए कोई बच्चा जिसमें है जान। सर जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। मैं बताऊं? सौरभ, अरे बच्चे एक बार हो गया तो फिर दोबारा क्यों, 1 टाइम चांस मिलेगा आपको। हाँ बताइए। सर जी दो एक्सप्लेन करें बंदे हैं दिव्यांशु। सर, ए और बी। सर ए तो वो एंड बी दो कैन डू अ पीस मतलब ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज, ठीक है, बोलिए आगे। सर दो लोग हैं सर, ए और बी। तो सर दो लोग वर्क करते हैं सेम वर्क को, ए करता 45 डेज में और बी करता 40 डेज में। सर ऐसे ही दोनों बताइए कोई। सर ठीक है बच्चा, टुगेदर मैं में समझा आने दे के रहा हूँ, देखिए इसमें मतलब बोला एक ये जा साथ। रहा है कि वेट करिए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 एंड 40 डेज। वर्क नहीं बोलते, वर्क, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग सीखते रहिए साथ में, ठीक है। इसका एलसीएम सेम आ रहा है, 360 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इसको लिख लीजिए, 8 और 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। क्या बोला जा रहा है कि आपने जो है बी ने 23 डेज काम किया, तो सबसे पहले बी को 23 डेज काम करा दो। इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना आ रहा है। 207 आ रहा है, 27, हाँ ठीक है। 207 को घटा दो उसमें से, कितना आ रहा है, 207 को माइनस करिए, 153 आ रहा है, कितना, 153 आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो है बचा हुआ काम है। फिर बोला जा रहा है कि आपको जो है ए लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज, मतलब ए जो है कितने दिन बाद लेफ्ट किया, तो इन दोनों को मिला के काम करा दो। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट हमने कराया है अभी से पहले, ठीक है। 8 और 9 17 हो गया टोटल, 8 और 9 17, कट कर दो, कितना आ रहा है, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, सर 9 डेज। 90 आएगा। सर इसको नोट डाउन, इसको नोट सर डाउन कर 9 लो बच्चा, डेज। ठीक है। ठीक है 9 डेज, ठीक है, सॉरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो रहा होगा आपको ये सारी चीजें। मतलब ये सब, मतलब क्वेश्चन बहुत हार्ड है, अगर आप कन्वेंशनल मेथड से ये सब सॉल्व करोगे ना तो आपको जो है बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, और जरूरी नहीं कि सॉल्व कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी मैटर है। ये लास्ट आपका जो है फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका सारा जो है सेम पैटर्न से ही क्वेश्चन आएंगे। इसको जो है खुद से पढ़िए आप। A, B, and C can do a work in 20 days, 24 days, and 30 days. B, A, and B left a work 4 days before the कंप्लीशन completion ऑफ द वर्क। of the work. इंग्लिश कमजोर है आपका? Yes, थोड़ा बहुत। सत्यम बताइए, पढ़िए।
Sir, A, B, C do a work 20, 24 and 30 days respectively. सर ए और बी और सी जो है सर वो जो वर्क कर रहा है सर ए 20 डेज में कर रहा है, बी 24 डेज में और सी 30 डेज में. A as B left the work 4 days before the completing of the work. सर जो ए और बी है सर वो 4 दिन पहले वर्क के कंप्लीट होने से 4 दिन पहले इस काम को छोड़ के चले जाते हैं. द होल वर्क विल बी फिनिश्ड हाउ मेनी. सर जो क्यों छोड़ के बाकी के चले सारे जाते हैं? वर्क हैं वो कितने दिन में कंप्लीट होंगे? क्यों छोड़ के चले जाते हैं? सर पैसे नहीं मिले होंगे. अच्छा भाई, सब काम पैसे से होता है, बात दिल की भी होती है. ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 24 एंड 30 डेज. बात पैसे की होती है ज्यादा. ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसमें बोला जा रहा है कि ए बी सी जो है किसी काम को 20, 24 और 30 दिन में करते हैं. मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. क्या कीजिए कि आप जो है इन दोनों को मिला के ए और बी को जो है अगर ये छोड़ के नहीं गए होते तो 4 दिन तो काम किए होते साथ में. ठीक है, 4 दिन तो काम किए होते ना अगर छोड़ के नहीं गए होते. तो जो छोड़ के जाएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कंप्लीशन वाला कि 4 दिन आपका जो है पहले ही भाग जा रहा है, तो इस ये कॉन्सेप्ट को एकदम फिक्स पैटर्न का, मतलब इसको इसी तरीके से ही करना है और कुछ आपको जो है अपना दिमाग नहीं लगाना है. जैसे बताया जा रहा है बस उसको आप जो है एक तरीके से फिक्स पैटर्न के तरीके से उसको समझ लीजिए. ठीक है, इन दोनों को मिला के काम करा दीजिए. 11 हो गया और कितने दिन पहले भाग जा रहे हैं? 44 हो गया. 44 आप इसी में ऐड कर दीजिए. अब माइनस नहीं होगा, ऐड होगा. उनको हम जबरदस्ती पकड़ के काम करा रहे हैं क्योंकि उसी की वो भाग कहते हैं. ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसको पकड़ के काम करा दिया. ये 64 आ गया. अब जो ये ऐड करने पे आके इन तीनों को पकड़ के काम करा दीजिए फिर. ठीक है, ये आपको 15 हो गया. तो 64 अपॉन में 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. ठीक है, क्लियर है? सर 11 कहाँ से आया था? 11 बच्चा आप जो है 6 और 5 को ऐड करोगे 11 आएगा. ठीक है, क्लियर है? देखिए ये एकदम फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए एक तरीके से कि इसी तरीके से जब भी कोई सर इन छोड़ के दोनों को ही क्यों भागेगा, प्लस किया? एक जब भी कोई छोड़ के भागेगा तो उसको जबरदस्ती काम करा देंगे पकड़ के और उसके बाद जो है फिर तीनों से काम करा देंगे. बराबर हो जाएगा सारा काम मटेरियल. ठीक है, किसी की इसमें सी भी तो लग जा रहा है ना. जब तीनों से करा रहे हैं तो सी का भी तो बढ़ जा रहा है. तो जो छोड़ के भागे हुए तो उसी हिसाब से हो जाएगा मैनेज वहां पे. तो ये सारा माइंडसेट का खेल है, इसको ऐसा फिक्स पैटर्न बनाया गया है. ठीक है, हमने भी बहुत मेहनत की चीजों को आपको जो है समझाने में, जैसे कि आप समझ तो जाओगे लेकिन एग्जाम में डिकोड कर पाओगे क्वेश्चन को नहीं, वो भी एक अलग तरीके का ट्रेंड है. तो आप जो है केवल मैक्सिमम आप अगर 10 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अगर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया भी ना तो 100% कंफर्म है कि आप कर क्या होगे. ठीक है, क्यों आए उसे समझ में आ रहा है? अरे यस नो बोलो बच्चा. अभिनव शर्मा यस सर. बोलो. अभिनव शर्मा है क्या? अच्छा, अरे सर मैं तो दिव्यांशु हूँ. तो दोनों मिला के बोल रहे हैं. ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब चीजें बहुत अच्छे फॉर्म में कनेक्ट हुई होंगी. क्यों आज के लिए इतना ही रखें वर्क एंड टाइम से रिलेटेड? क्योंकि कितना क्वेश्चन सफिशिएंट, एक क्वेश्चन बस आएंगे आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं. ए बी एंड सी कैन डू वर्क सेपरेटली इन 24, 36 और 48 डेज. ठीक है, इन तीनों का अर्थ ले लीजिए और आज जो है डिजाइन बनाते हैं कुछ ऐसा. और ये आपका जो है 144 आ गया. ठीक है, इसको जब आप बाहर निकालेंगे मतलब 24 से 144 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और ये 4 आएगा और ये 3 आएगा. ठीक है, ये अलग अलग आपका सेपरेट. ठीक है, उसके बाद बोला ये जा रहा है जब भी हमने बोला कि ये बिफोर कंप्लीशन वाला आएगा तो उसको जबरदस्ती पकड़ के और काम करा दो. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बी जो है 7 डेज पहले भाग जाता है. तो बी कहाँ गया? ये आपका स्कोर है, इसको 7 और काम करा दो, 28 हो गया. फिर बोला जा रहा है कि ए 3 दिन पहले भाग जाता है, इसको और काम करा दो. कितना काम करा दो? 6 into 3, 18 काम करा दो. ठीक है, इसको प्लस कर दिया, आपका 46 हो गया.
144 में 46 प्लस कर दो, ये आपका 90 आ गया। इन तीनों को मिला के काम करा दो। 13 90/13 ऑप्शन नंबर ए। क्या था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ऐसे काम कराना है पकड़ के। वो हुनर होना चाहिए ना पकड़ के काम कराने का। तो आप काम करा रहे हो, दूसरा जो है इधर उधर कर रहा है। वही वाला हो गया कि जो है पढ़ने बैठे 8 घंटा और पता चला कि जो है आपका जो है रात वाली भी पढ़ाई कर रहे हो साथ में, तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो कुछ दिन के लिए अपने आप को जो है थोड़ा बाकी जो मैं कहना चाहता हूँ समझ रहे हैं कि चीजों से जो है थोड़ा कटिए, थोड़ा सा जो है चीजों को अच्छे फॉर्म में कनेक्ट करिए। ठीक है, किसी के समय कम है और सीटें बहुत लिमिटेड है, और कुछ नहीं तो आप कंप्लीट तो कर लो। एडमिशन लेना न लेना वो दूसरी बात है, आप निकाल के छोड़ दो कि मंजूर है कि हमने निकाल के छोड़ दिया, एटलीस्ट वो गर्व की बात है आपके लिए। ठीक है, बट आप एग्जाम क्रैक करिए। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पूरी तरीके से समझ में आया होगा और साथ में पसंद आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई आज के सेशन में प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। एनीवन प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडे सेशन? यू कैन आस्क मी। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? हाँ, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। और जो है वर्क एंड टाइम पढ़ाने का बस एक छोटा सा मकसद यही था कि आप टाइम की वैल्यू समझिए और अपने काम पे लग जाइए अब। ठीक है।